प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पहला, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो का नंबर क्या कह रहा है? श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। किसमें होते हैं? सुनने और बोलने में। तो इसका कौन सा सही है? सा नंबर। कौन सा सही है? सा नंबर। अगला देखें, पहले का खा। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। हड्डियों कहते हैं। तो इस क्या आता है? जो हड्डियों में दिव्यांगता होती है, जो हड्डियों जोड़ों मांसपेशियों की जो अक्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में बच्चे अक्षर ज्ञान नहीं कर पाते हैं। डिस्ग्राफिया में शुद्ध लिखना और वाक्य को मिलाना नहीं आता। दृष्टिबाधिता हम देख नहीं पाते। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? हड्डियाँ और जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। ग नंबर, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। गा का उत्तर हो गया 7, 3 दिसंबर को। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें क्या कह रहा है? सही और गलत के निशान लगाने हैं। आप पढ़ लें। निम्नलिखित कथनों के सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या कह रहा है? का नंबर, प्राथमिक उपचार पेटी में मलयम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। सही है। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। जो एक्सपायरी डेट है ना, अंतिम डेट वाली, वो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। क्या क्या? डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। बिल्कुल सही। डिस्ग्राफिया में बच्चा ढंग से नहीं लिख पाता है, ये भी सही है। इंडिया नंबर, दिव्यांग साथी की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। गलत। सामाजिक दायित्व है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क्या कह रहा है? का नंबर, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी मंद होती है। क्या होती है? मंद होती है। खाली स्थान में क्या भरेंगे? मंद होती है। ख नंबर, डिसलेक्सिया कोई खाली स्थान बीमारी नहीं है, मानसिक। क्या आएगा? मानसिक। खा में भरा जाएगा मानसिक। अब गा नंबर क्या कह रहा है? प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है खाली स्थान कहते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी। अब है घा नंबर। आगे देखेंगे। घा नंबर कह रहा है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन इतने में किया गया। तो कौन से सन में किया गया? 1960 में। 1960 में। फिर खालिस्तान यहाँ पे भी एक और है। तो कहाँ हुआ था? रोम में। कहाँ हुआ था? रोम में। इसमें 2 जगह खाली थी। पहले 1960 बनना, दूसरा रोम बनना।
अच्छा, 11 नंबर, ये आपकी किताब में दिया गया, लेकिन मैं आपको प्रश्न मिल गया तो बता रहा हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में खालिस्तान प्रतिशत व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। जो कितने प्रतिशत व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं? 2.2% दिव्यांगता के शिकार हैं, 2.21% लगभग। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न का चौथा क्या क्या कह रहा है? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? देखो, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। जो हो गया चौथा का खा। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में समझाइए। क्या कह रहा है? उत्तर लिखेंगे, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। अब आगे उसने कहा था श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो श्रवण दिव्यांगता हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या इधर मिटा हुआ है, अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है गा। चौथे का गा क्या कह रहे? प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो आपको मैंने बताया था प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या होना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। कौन सी? अस्पताल नंबर 1 में लिखेंगे, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गौज, पेन, कैंची, डॉक्टर थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया जो छोटा होना चाहिए, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। दूसरी क्या चीज़ और होनी चाहिए? देखो, कुछ दवाएं होनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये चीज़ होनी चाहिए प्राथमिक उपचार बॉक्स पेटी में, प्राथमिक उपचार पेटी में, फर्स्ट एड बॉक्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है घ नंबर, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? यानी कि जो लोग दिव्यांग हैं उनके प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व बनता है, उसके बारे में। हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे
दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कह रहा डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से क्या समझते हैं। तो आपको पता है, बताया तो डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिससे बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इसलिए क्या लिखेंगे, इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। अच्छा, डिसग्राफिया क्या होती है। डिसग्राफिया एक प्रकार से सही ना, डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयुक्त करने जैसे कौशल प्रभावित होते